दोस्तों, आप सभी को महापर्व छठ पूजा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम छठ पूजा के बारे में जानेंगे। छठ पूजा की कुछ विशेषताएं जानेंगे कि छठ पूजा कैसे मनाया जाता है और इसमें कि क्या क्या लगता है, कहाँ कहाँ के लोग इसको मनाते हैं। हम छठ पूजा के बारे में जानेंगे। दोस्तों, छठ पूजा भारत का एक बहुत ही प्राचीन पर्व है। महापर्व के नाम से यह पर्व जाना जाता है। कोई भी पर्व त्यौहार ले लो, चाहे होली हो, दिवाली हो, जबकि ये बड़े बड़े त्यौहार हैं हमारे, लेकिन आपको महापर्व जो ये शब्द है, ये महापर्व जो आपको शब्द सुनाई देता है, ये सिर्फ छठ पूजा के लिए सुनाई देगा आपको, महापर्व। तो दोस्तों, महापर्व छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है। दिवाली के 6 दिन बाद से यह शुरू होता है। आज हम इसमें जो है जानेंगे नहाए खाए से लेकर के सुबह की जो उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं, उस बीच में क्या क्या जो है होता है और कैसे इसको मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये एक हिंदू का त्यौहार है जिसे कोई भी हिंदू मना सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक जगह के लिए ये होता है, इसे कोई भी मना सकता है जो इसे जानता है। छठी मैया। दोस्तों, आज हम छठी मैया के बारे में जानेंगे। चलिए आपको बताता हूँ। इस बार 2025 में जो महापर्व छठ पूजा की शुरुआत हो रही है, जिसको पहला नहाए खाए का बोलते हैं, नहाए खाए का पहला जो है वो 25 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। दिन रहेगा शनिवार का 2025 से 26, 27, 28 को उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा और उस दिन छठ पूजा का समापन हो जाता है। छठ पूजा महापर्व जो है उस दिन पूरा हो जाता है भक्तों का। तो उसी के बारे में आज हम जानेंगे। यह 4 दिनों का पर्व है दोस्तों, उपासना का महापर्व है। छठ पूजा अधिकतर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के अंदर में मनाया जाता है। ये ज़्यादा गोरखपुर के इलाके में मनाया जाता है और भी लोग। और जैसा कि आपको मैंने पहले ही कहा कि इसे कोई भी मना सकता है, चाहे वो कोई भी हो, हिंदू हो तो वह इस त्यौहार को मना सकता है। तो इसकी जो शुरुआत हो रही है वो 25 अक्टूबर शनिवार 28 अक्टूबर तक चलेगा। ये 4 दिन का त्यौहार होता है। मंगलवार को लास्ट हो जाएगा। 4 दिनों के इस चलने वाले शुरुआती नहाए खाए से लेके दूसरे दिन खरना। पहले दिन जो होता है वो नहाए खाए का बोलते हैं, नहाया खाया से शुरू होता है इसका। दूसरे दिन खरना होता है। तीसरे दिन संध्या का अर्घ होता है और चौथे दिन सुबह के वक्त उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। अब ये आप जानिए कैसे मनाते हैं छठ पूजा। छठ पूजा के पहले दिन नहाए खाए मनाते हैं। इस दिन घर की पवित्रता और सात्विक भोजन विशेष ध्यान रखा जाता है। दूसरे दिन खरना पर व्रती सूर्य को गुड़ और दूध से बने प्रसाद का भोग लगाकर निर्जला व्रत की शुरुआत करते हैं। तीसरे दिन शाम को डूबते सूर्य को संध्या अर्घ दी जाती है। चौथे दिन उगते सूर्य को उषा अर्घ अर्पित किया जाता है। इस पूजा में व्रती महिलाएं होते हैं या पुरुष होते हैं, वह बिना पानी पिए उपवास रखते हैं। यह अनुशासन और तप का सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है। छठ में एक ठेकुआ डिश होती है, जैसे मोमोस हो गया, उसी तरीके से एक ठेकुआ डिश होती है। वह ठेकुआ प्रसाद में होता है। और एक सूप होता है, जो कि सूप देखा होगा, जैसे चावल वगैरह उछालते हैं उसमें से कचरा बाहर करते हैं। सूप होता है, उसमें केले होते हैं, उसमें गन्ना होता है उसमें थोड़ा, और एक कद्दू होता है। ये भारत जैसे जो पारंपरिक प्रसाद के भोग हैं, ये सभी प्रसाद उसमें पाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। अब ये जानते हैं क्यों छठ पूजा करी जाती है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि सूर्य न केवल ऊर्जा के स्रोत हैं, बल्कि जीवन का आधार भी है। छठ पूजा के हर नियम के पीछे प्राकृतिक के साथ साथ असमंजस और आत्मसंत के संदेश छिपा है। आधुनिक युग में भी यह पर्व हमें सिखाता है कि आस्था तभी सार्थक है जब वह अनुशासन और कृतज्ञता के साथ जुड़ी रहे। छठ पूजा का कृषि से भी गहरा संबंध है। यह पर्व खरीफ फसल की कटाई के बाद मनाया जाता है, यानी फसल के प्रति आभार और नई कृषि ऋतु जो की शुभकामनाएं ली जाती है। पूजा में चावल, गन्ना, नारियल, हल्दी, ताज़े फल बहुत से होते हैं, हरी सब्जियां जैसे प्रसाद उपयोग में लाए जाते हैं छठ पूजा के दिन में।
स्थानीय खेतों और ग्रामीण बाजारों से जुटाए जाते हैं। ये सब ग्रामीणों से जुटाए जाते हैं। इससे किसानों और ग्रामीणों को अर्थव्यवस्था में भी प्रत्यक्ष लाभ मिलता है। सूर्य की आराधना इस बात का प्रतीक है कि कृषि और जीवन दोनों से ऊर्जा के जो होता है वह बहुत गहरा संबंध है। दोनों सौर ऊर्जा पर निर्भर करते हैं। जल स्रोत का पवित्र उपयोग यह दर्शाता है कि स्वच्छ जल और पर्यावरण संरक्षण हमारी कृषि की परंपरा मूल हिस्सा है। पूजा से पहले घाटों और तालाबों की सामूहिक साफ सफाई होती है, पर्यावरण चेतना का सशक्त उदाहरण। और इस बार तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इस त्यौहार को यूनेस्को तक में बोल दिया है कि यूनेस्को तक में इसे मान्यता मिलनी चाहिए। एक ऐसा तक बोल दिया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है। अब अभी हुआ नहीं है, देखो होता है कि नहीं होता है। और तीसरी सबसे और प्राचीन कथाओं में जो कहा गया है वो कुछ ऐसा भी कहा गया है कि छठ पूजा को भगवान श्री राम और माता सीता ने भी जो है मनाया था। जब वह रावण से युद्ध में जीत हासिल करके अयोध्या लौटे थे, तो उसके बाद में उन्होंने भी छठ पूजा के नियमों का पालन किया था। कर्ण को बताते हैं महाभारत में कि वह सोना दान किया करता था। तो दोस्तों, ये छठी मैया की ये थी दोस्तों महापर्व छठ पूजा की एक छोटी सी कहानी। दोस्तों, आपको यह हमारा कैसा लगा वीडियो, ये ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। और आप सब